आइए, संस्कृत की क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत, त्रयोदशा पाठा यात्रा मंगलम प्रति का जो शेष भाग है, अनुवाद का शेष भाग बचा है। तो आइए शेष भाग का अनुवाद करें। इसको सभी छात्र ध्यानपूर्वक समझे, सुने। तो आइए गद्यांश का अनुवाद करते हैं। यहाँ पर गद्यांश का पहले वाचन करें। सामान्यतया अन्तरिक्षस्य अन्वेषणस्य कार्यक्रमः अतिव्ययसाध्यः भवति, परञ्च अस्माकं मङ्गलकार्यक्रमस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति यदत्र अतीवन्यूनं धनमेव व्ययीभूतम्। अस्मिन् कार्यक्रमे 50-उत्तरकोटिरूप्यकाणि निवेशितानि। एतावत् धनं न्यूनम् आसीत् अन्यदेशीयापेक्षया, अपि च नासायामावेन् मिशन् इत्यस्य व्ययीभूतधनस्य दशमः भागः वर्तते। अतो अत्यधिकं धनं तु वैदेशिकचलच्चित्रनिर्माणे निवेशितं भवति। भारतः तरल मोटर इति प्रविधिना मङ्गल मङ्गलकक्षायां मङ्गलयानं स्थापितवान्। ततः पूर्वं न कश्चन देशः एतादृशाय कार्यक्रमाय तरल मोटर इति प्रविधिं प्रयुक्तवान्, यतः प्रायः अस्य प्रविधेः प्रयोगः चन्द्रग्रहकक्षा प्रवेशाय क्रियते। इस प्रकार इसका वाचन हुआ। शब्दार्थ देखिए। भवति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होता है। धन में धनम धन एवं व्यंजन संधि धन ही प्रविधिना तृतीय विभक्ति एक वचन तकनीकी से अति व्यय साध्य अत्यधिक व्यय से निष्पन्न व्यय भूतम खर्च हुआ। भूतम भूधन का प्रत्यय है। निवेशितम नि धन विष धन का प्रत्यय प्रयुक्तवान प्राधन युष धन का प्रत्यय इसमें अनुवाद करें। देखिए इसमें सामान्यतः अंतरिक्षस्य, सामान्य रूप से अंतरिक्ष अन्वेषणस्य माने खोज, सामान्य रूप से अंतरिक्ष की खोज कार्यक्रम अति व्यय साध्य भवति, अत्यधिक व्यय से निष्पन्न योग्य होता है, अति व्यय होता है। सामान्यतः सामान्य रूप से अंतरिक्ष अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम अत्यधिक व्यय से संपन्न होता है। परंतु अस्माकं मंगल कार्यक्रमस्य, परंतु हमारे मंगल कार्यक्रम की इदम वैशिष्ट्यम, इदम माने यह, विशिष्ट, वैशिष्ट्यम माने विशेषता, अस्ति माने है, यह विशेषता है कि यदत्र इसमें अत्यंत न्यूनम मतलब कम, अत्यंत कम धन में धन ही व्ययभूता माने खर्च हुआ। परंतु हमारे मंगल कार्यक्रम की यह विशेषता है कि इसमें अत्यंत कम धन ही खर्च हुआ। अस्मिन् कार्यक्रमे, इस कार्यक्रम में 50-उत्तर-कोटि-रूप्यकाणि 450, इस कार्यक्रम में 450 करोड़ रुपये निवेशित किए गए, निवेश किए गए। इस कार्यक्रम में 450 करोड़ रुपये निवेश किए गए। एतावत् धनम न्यूनम आसीत्, अन्य देशों की अपेक्षा न्यूनम आसीत्, अन्य देशों की अपेक्षा इतना बहुत कम था। अन्य देशापेक्षा, अन्य देशों की अपेक्षा यह धन बहुत कम था। अपि च नासाया, और भी नासाया, नासा की मावेन मिशन इत्यस्य व्ययभूत धनस्य
खर्च हुए धन का दसवां भाग वर्तते, धन का 10वां भाग है। तो इस प्रकार और भी नासा माविन मिशन के और भी नासा माविन मिशन के खर्च हुए धन का 10वां भाग है। इस प्रकार इसका अनुवाद आप देखिए। सामान्य रूप से अं- अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम अत्यधिक व्यय से संपन्न होता है, परंतु हमारे मंगल कार्यक्रम की यह विशेषता है कि इसमें अत्यंत कम धन ही खर्च हुआ था। इस कार्यक्रम में 450 करोड़ रुपए निवेश किए गए, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम था। और भी नासा के माविन मिशन के खर्च हुए धन का 10वां भाग है। अगला देखिए। अतो अत्यधिकम धनम, इससे अधिक धन तो वैदेशिक चलचित्र निर्माणे निवेशितम भवति, चलचित्र निर्माण में निवेश होता है। इससे अधिक धन तो विदेशों विदेशों में चलचित्र निर्माण में निवेश होता है। भारतः तरल मोटर इति प्रविधिना, भारत ने तरल मोटर तकनीकी से मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। भारत ने तरल मोटर तकनीकी से मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। ततः पूर्व, इससे पूर्व न ही कश्चन देशा, इसके पूर्व न ही किसी देश ने एतादृशाय, इस तरह के कार्यक्रम के लिए तरल मोटर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया था। इससे पूर्व किसी किसी देश ने इस तरह के कार्यक्रम के लिए तरल मोटर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया था। यतः प्रायः अस्य प्रविधे, क्योंकि क्योंकि प्रायः इस तकनीकी के प्रयोग चंद्र ग्रह कक्षा प्रवेशाय क्रियते, चंद्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश के लिए करते हैं। क्योंकि प्रायः इस तकनीकी का प्रयोग चंद्र ग्रह के कक्षा में प्रवेश के लिए करते हैं। इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। और यहाँ से और देखिए। इससे इससे अधिक धन तो विदेशों में चलचित्र निर्माण में निवेश होता है। भारत ने तरल मोटर इस तकनीकी से मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। इससे पूर्व किसी देश ने इस तरह के कार्यक्रम के लिए तरल मोटर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया था। क्योंकि प्रायः इस तकनीकी का प्रयोग चंद्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश के लिए करते हैं। इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। हिंदी में भी इसका अनुवाद है, देखिए। साधारणतः अंतरिक्ष की खोजने का कार्यक्रम बहुत खर्चीला होता है, परंतु मंगल कार्यक्रम की यह विशेषता है कि इसमें बहुत ही कम धन ही खर्च हुआ। इस कार्यक्रम में 450 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। इतना धन इतना धन कम था अन्य देशों की अपेक्षा। और भी नासा के माविन मिशन इसके खर्च हुए धन का 10वां भाग है। इससे अधिक धन तो विदेशों में चलचित्र निर्माण में निवेश होता है। भारत ने तरल मोटर तकनीकी से मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। इससे पूर्व किसी देश ने इस तरह के कार्यक्रम के लिए तरल मोटर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया था। क्योंकि प्रायः इस तकनीकी का चंद्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश के लिए करते हैं।
अगला अभ्यास पढ़ें, वाचन करें। PSLV-25 प्रक्षेपकयानेन मंगलयानं प्रक्षिप्तवान्। मंगलयानस्य गति प्रतिनिमेषं 22.57 किलोमीटर परिमितम् इति आसीत्। वैज्ञानिकाः गतिनियन्त्रणं कृत्वा प्रतिनिमेषं 4.6 किलोमीटर परिमितं कृतवन्तः। अयं कार्यक्रमः कठिनतमः आसीत्, यतः अत्र अवधेयता इयमासीत् यत् यानस्य गतिः एतावन्मन्दं मा भवतु येन तत् यानं मङ्गलस्य अधिकरणे ध्वस्तं भवेत्, अपि च यानस्य वेगः अपि एतादृशः तीव्रः न स्यात् येन तत् मङ्गलकक्षात् बहिः अन्तरिक्षे विलुप्तताम् आप्नोतु। अस्य यानस्य मार्गः सप्तधा परिवर्तितः। शब्दार्थ देखिए, प्रक्षिप्तवान, प्राधन छिप धन का तत्व प्रत्यय, यहाँ पर शब्दार्थ है ये। फेंका गया, निमेषम माने पल क्षण, कृत्वा माने क्री धातु कर्ता प्रत्यय करके, परिमितम सीमित मापा गया। यतः अब यह है क्योंकि कृतवंता कृधान तत्व प्रत्यय है, बहुवचन है, कि अवधेयता ध्यान देने योग्य, परिमितम सीमित मापा गया। विलुप्ताम लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन विलुप्त हो गए। सप्तधा सप्तधंधा 7 बार। कठिनतमा कठिन धनतमम सबसे कठिन, जब अनेकों में से एक के गुण को सबसे अधिक या कम बतलाना हो तो तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। अनुवाद करिए। पी PSLV-C प्रक्षेपक यान से मंगलयानम मंगलयान प्रक्षिप्तवान प्रक्षेपित किया गया, छोड़ा गया। इस प्रकार से PSLV-C-25 प्रक्षेपक यान से मंगलयान प्रक्षेपित छोड़ा प्रक्षेपित किया गया। मंगलयान से गति प्रति निमेषम, मंगलयान की गति प्रति क्षण 22.57 किलोमीटर परिमितम मापी गई थी। मंगलयान मंगलयान की गति प्रति क्षण 22.57 किलोमीटर मापी गई थी। वैज्ञानिक गति नियंत्रणाम, वैज्ञानिकों ने गति को नियंत्रित करके प्रति निमेषम प्रति क्षण 4.6 किलोमीटर परिमितम सीमित माने सीमित कर दिया। वैज्ञानिकों ने गति नियंत्रण करके प्रति क्षण 4.6 किलोमीटर सीमित कर दिया। अयम कार्यक्रम कठिनतम आसीत्, यह कार्यक्रम सबसे कठिन था। यतः अत्र अवधेयता, क्योंकि यहाँ अवधेयता माने ध्यान देने योग्य यह था कि यानस्य गति एतावो मंदम, यान की गति इतनी अधिक धीमी ना हो, एन तत् यान मंगलस्य अधिकरणे ध्वस्तं भवेत्, धीमी ना हो जिससे यान मंगल के अधिकरणे माने मंगल के अधिकरणे माने आधार में ही ध्वस्तम नष्ट हो जाए। इस प्रकार इसका अनुवाद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ध्यान देने योग्य यह था कि यान की गति इतनी अधिक धीमी ना हो जिससे यह यान मंगल ग्रह के आधार पर नष्ट हो जाए। अपीचा और भी यानस्य वेगः अपि एतादृशः, और
यान की गति इतनी अधिक तीव्र न हो जाए एन तथा मंगल कक्षात बहि अंतरिक्षे लुप्ताम आपनोतु, तीव्र न हो जाए जिससे मंगल कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाए। अस्य यानस्य मार्गः सप्तधा परिवर्तितः, इस यान का मार्ग 7 बार परिवर्तन किया गया, 7 बार परिवर्तित किया गया। तो इस प्रकार इसका अनुमान देखिए। PSLV-C-25 प्रक्षेपक यान से मंगलयान प्रक्षेपित किया गया। मंगलयान की गति प्रति क्षण 22.57 किलोमीटर मापी गई। वैज्ञानिकों ने गति नियंत्रण करके प्रति क्षण 4.6 किलोमीटर सीमित कर दिया। यह कार्यक्रम कठिन था, यह कार्यक्रम कठिन क्योंकि यहाँ ध्यान देने योग्य यह थी कि यान की गति इतनी धीमी ना हो जिससे यान मंगल के आधार में ही नष्ट हो जाए और यान का वेग भी इतना अधिक तीव्र न हो जाए जिससे वह यान मंगल ग्रह के कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाए। तो यह कार्यक्रम इस यान का मार्ग इस यान का मार्ग 7 बार परिवर्तन किया गया। हिंदी में भी अनुवाद देखिए इसका। प्रक्षेपक यान से मंगलयान प्रक्षेपित छोड़ा गया। मंगलयान की गति प्रति क्षण 22.57 किलोमीटर मापी गई। वैज्ञानिकों ने गति नियंत्रण करके प्रति क्षण 4.6 किलोमीटर परिमित किए गए। यह कार्यक्रम सबसे कठिन था क्योंकि यहाँ ध्यान देने योग्य यह था कि यान की गति इतनी अधिक धीमी न हो जिससे वह यान मंगल के आधार में नष्ट हो जाए और यान का वेग भी इतनी तीव्र न हो जाए जिससे वह मंगल कक्ष से बाहर अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाए। इस यान का मार्ग 7 बार बदला गया। इसका अनुवाद भी हुआ। अगला गद्य देखिए। मंगलयाने सार्धकतिपयानि प्रयोगात्मकानि उपकरणानि यन्त्राणि चापि प्रेषितानि। तेषु छायाग्राहकयन्त्रे मंगलग्रहे यानस्य प्रवेशे एव तस्य ग्रहस्य चित्रम् अधिगतम्। वस्तुतः अस्य प्रयोगस्य उद्देश्य तत्र जीवनः अस्तित्व अन्वेषणमेव। किं ब्रह्माण्डे पृथ्वीग्रहे एव जीवः विद्यन्ते इति मूलप्रश्नः। अपि च किं मङ्गले जीवनम् आसीत् अहोस्वित् भविष्यति वा, तस्याधारस्य संरचनायाः वातावरणस्य तत्त्वस्थाः ये खनिजपदार्थाः तस्य अध्ययनम्। किं मङ्गलग्रहे जलस्य अस्तित्वम् आसीत्, किमत्र रक्तग्रहे मीथेन् अस्ति वा न वा, यत् तस्य अस्तित्वमेव जैविकं क्रियाकलापं निर्देशयति। एते प्रश्नाः अपि शोधनीयाः। इसका शब्दार्थ देखिए। मंगल, यहाँ पर मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया, इसका दृश्य यहाँ से छोड़ा गया इसको। शब्दार्थ देखिए। सार्धम माने सात, अधिगतम माने प्राप्त हुआ, भविष्यति भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा, अधिगतम प्राप्त हुआ, अहोस्वित माने अथवा, तस्याधारस्य तस्य धन आधारस्य दीर्घ स्वर संधि है। प्रयोग प्रयोगस्य धन उद्देश्य गुण स्वर संधि है। तत्रस्थः वहाँ स्थित, किमत्र किम धा तरल प्रत्यय है, क्या तरल प्रत्यान शब्द अव्यय होता है। रक्त ग्रहे सप्तमी विभक्ति एक वचन लाल ग्रह पर मंगल ग्रह। शोधनीय माने शोध धन अनिहर प्रत्यय शोध के योग। इसका अनुवाद देखिए।
मंगलयान सार्थम माने साथ, मंगलयान के साथ कुछ प्रयोगात्मक उपकरण भी यंत्रानी उपकरण भी प्रेषितानी माने भेजे गए। मंगलयान के साथ कुछ प्रयोगात्मक उपकरण यंत्र भी भेजे गए। तेषु छायाग्राहक यंत्र मंगल ग्रहे यानस्य प्रवेशे, उनके छायाग्राहक यंत्र मंगल ग्रह पर यान के प्रवेश करने पर भी उस ग्रह का चित्र अधिकतम माने प्राप्त हुआ। उनके छायाग्राहक यंत्र से मंगल ग्रह पर यान के प्रवेश करने पर ही उस ग्रह का छाया चित्र प्राप्त हुआ। वस्तुतः यथार्थतः इस प्रयोग का उद्देश्य तत्र जीवना अस्तित्वस्य अन्वेषण में, इस प्रयोग का उद्देश्य वहाँ जीवन के अस्तित्व की वहाँ जीवन के अस्तित्व की खोज है। इस प्रयोग का उद्देश्य है वहाँ जीवन के अस्तित्व का खोज है। किम ब्रह्मांडे, क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह पर ही जीवा माने प्राणी विद्यन्ते माने विद्यमान है, इति मूल प्रश्न, यही मूल प्रश्न है, यही मूल प्रश्न है। इस प्रकार से देखिए, क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह पर ही प्राणी विद्यमान है, यही मूल प्रश्न है। अपि च कि मंगले जीवनम आसीत्, और भी मंगल पर जीवनम आसीत् जीवन था, अथवा भविष्यति वा अथवा होगा। और भी क्या मंगल ग्रह पर जीवन था अथवा होगा। तस्य आधारस्य संरचनायाः, उसके आधार की संरचना का, वातावरण का, तत्र स्था वहाँ स्थित, ए माने जो खनिज पदार्थ है, तस्य अध्ययनम उनका अध्ययन, इस प्रकार उसके आधार की संरचना का, वातावरण का, वहाँ पर स्थित जो खनिज पदार्थ है उनका अध्ययन। क्या मंगल ग्रहे जलस्य अस्तित्वम् आसीत्, क्या मंगल ग्रह पर जल का अस्तित्व था। कि मत्र रक्त ग्रहे मिथेन अस्ति, क्या इस रक्त ग्रह पर मीथेन है अथवा नहीं। क्योंकि तस्य अस्तित्व में, क्योंकि उसके अस्तित्व में ही जैविक क्रियाकलाप नियत है, क्योंकि उसके अस्तित्व में ही जैविक क्रियाकलाप नियत है। एते प्रश्न भी शोधनीय, ये सब प्रश्न भी शोध के योग्य हैं, ये सभी प्रश्न शोध के योग्य हैं। इसका अनुवाद एक बार देखिए शुरू से। मंगलयान के साथ कुछ प्रयोगात्मक उपकरण और यंत्र भी भेजे गए। उनमें छायाग्राहक यंत्र से मंगल ग्रह पर यान के प्रवेश करने पर ही उस ग्रह का चित्र प्राप्त हुआ। यथार्थतः इस प्रयोग का उद्देश्य वहाँ जीवन के अस्तित्व का खोज ही है, जीवन के अस्तित्व का खोज ही है।
क्या ब्रह्मांड में क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह पर ही प्राणी विद्यमान है? यही मूल प्रश्न है। और भी क्या और भी क्या मंगल ग्रह पर जीवन था अथवा नहीं? उसके आधार की संरचना का, वातावरण का, वहाँ स्थित जो खनिज पदार्थ है उनका अध्ययन। क्या मंगल ग्रह पर जल का अस्तित्व था? क्या इस रक्त ग्रह पर मीथेन है अथवा नहीं? क्योंकि उसके अस्तित्व में ही जैविक क्रियाकलाप नियत है। ये सभी प्रश्न भी शोध के योग्य हैं। इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। बात भी देखते हैं इसका। मंगलयान के कुछ प्रयोगात्मक उपकरण और यंत्र भी भेजे गए हैं। उनमें छाया ग्राहक यंत्र से मंगल ग्रह पर यान के प्रवेश करने पर भी उस ग्रह का चित्र प्राप्त हुआ। यथार्थतः इस प्रयोग का उद्देश्य वहाँ जीवन के अस्तित्व का खोजी है। क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी पर प्राणी विद्यमान है? यही मूल प्रश्न है। और भी क्या और भी क्या मंगल ग्रह पर जीवन था अथवा होगा? उसके आधार का, संरचना का, वातावरण का, वहाँ स्थित जो खनिज पदार्थ है उनका अध्ययन। क्या मंगल ग्रह पर जल का अस्तित्व था? क्या इस रक्त ग्रह पर मीथेन अथवा नहीं? मंगल ग्रह को रक्त ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसके अस्तित्व में ही जैविक क्रियाकलाप नियत है। ये प्रश्न भी शोध के योग्य है। क्या कहते हैं देखिए। खलु अस्माकं मङ्गलयान कार्यक्रमः समग्र अंतरिक्ष अन्वेषणस्य शोधकार्यक्रमस्य आदर्शभूतः। अस्य साफल्यम् अन्तरिक्षे भारतस्य प्रभावः उत्कर्षतां प्राप्नोत्। अनेन अन्तरिक्षव्यवसायस्य अवसरः आयास्यति, युवानश्चापि सक्रियाः भविष्यन्ति। अर्थ देखिए इसका। खलु माने निश्चय, अस्माकं अस्मत् षष्ठी भक्ति बहुवचन हमारा, समग्र अंतरिक्ष अन्वेषणस्य, समग्र धन अंतरिक्ष धन अन्वेषणस्य दीर्घ स्वर संधि है। अस्य इदम का शब्द रूप है, ये इदम मूल शब्द है। षष्ठी भक्ति एक वचन इसकी, साफल्य तृतीय विभक्ति एक वचन सफलता से, आस आयस्यति लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आएगा, भविष्यति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होंगे। इसका अनुवाद देखिए। खलु माने निश्चय ही, अस्माकं हमारा, मंगल कार्यक्रम मंगल कार्यक्रम, समग्र अंतरिक्ष समस्त अंतरिक्ष अन्वेषण की, शोध कार्यक्रमस्य शोध कार्यक्रम का आदर्श भूता आदर्श स्वरूप है। इस प्रकार इसका अनुवाद करें। निश्चय ही हमारा मंगल कार्यक्रम समस्त अंतरिक्ष अन्वेषण की शोध कार्यक्रम का आदर्श स्वरूप है। अस्य साफल्येन इसकी सफलता से, अंतरिक्ष में भारत से प्रभाव उत्कर्ष, इसकी सफलता से अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव ऊंचाइयों को प्राप्त किया। उत्कर्षताम प्राप्नोत, ऊंचाइयों को प्राप्त किया। अनेन अंतरिक्ष व्यवसाय से अवसर, इससे अंतरिक्ष व्यवसाय का अवसर आएगा और युवानाश्चापि युवागण भी सक्रिय भविष्य में होंगे, सक्रिय होंगे। देखिए इसमें 12 निश्चय ही हमारा मंगल कार्यक्रम समस्त अंतरिक्ष अन्वेषण की शोध कार्यक्रम का आदर्श स्वरूप है। इसकी सफलता से अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इससे अंतरिक्ष व्यवसाय का अवसर आएगा और युवागण भी सक्रिय होंगे। इस प्रकार इस पाठ का अनुवाद हुआ। सभी बच्चे, सभी छात्र इसका अनुवाद को ध्यान से सुने और समझे और इसका लाभ ले। धन्यवाद।